जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का, उसका हम लोग चैप्टर कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और 8वां भी साथ में आज सॉल्व कर ही देंगे। क्वेश्चन अभी तक जो हमने किए हैं वो उसमें ज़्यादातर दूरी वाले सवाल थे, और अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा उससे हट के हल्का सा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब कैसा बोला है कि एक्स अक्ष पर हमें वो बिंदु ज्ञात करना। कौन सा? देखो, हमने पिछली बार ऐसे अक्ष बनाए थे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हमको किस पे ज्ञात करना है? एक्स अक्ष पर ही हमको ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो 2 बिंदु, एक ये वाले और ये वाले बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ होना मतलब समान दूरी पे होना। अच्छा, मान लो कि इसको मैंने बिंदु ए मान लिया, ठीक है। माना ए बिंदु, इधर मैंने क्या लिखा है 2,-5, और बिंदु बी, और बी बिंदु पे मैंने क्या रखा है यहाँ पर -2,9, बराबर, मैंने इतना रखा हुआ है। और बिंदु सी, माना बिंदु सी यह ए एवं बी से समदूरस्थ हो, बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, जो एक्स अक्ष पर हो। किस पर? एक्स अक्ष पर है, जो एक्स अक्ष पर है। अच्छा, इसको लिखने के लिए तो मैं ए और बी बिंदु से समदूरस्थ मुझे सी बिंदु निकालना है, ठीक है। तो सी बिंदु को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो, इधर हम लोग एक्स वाली वैल्यू रखते हैं। अगर वाई में कुछ नहीं बोला गया, यहाँ पे क्या बोला, खाली एक्स अक्ष पर हो, तो वाई की वैल्यू की जगह मैं रख दूंगा 0, यानी वाई पे वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये सी बिंदु मैंने यहाँ पर एक डिराइव किया है। ये सी बिंदु जो है ए और बी से समदूरस्थ होगा। अच्छा, ए और बी से समदूरस्थ होना, इसका अर्थ क्या हो जाता है? वो मार कर दे दो ना भाई, रेड वाली। घर ले जाने का विचार था क्या? हाँ, चलो। तो समदूरस्थ होना मतलब क्या हुआ? जैसे कि बिंदु ए और बिंदु बी, मान लीजिए बिंदु यहाँ आता है या यहाँ कहीं पे भी आ जाता है। जैसे एक बिंदु यहाँ आया ए, दूसरा बिंदु यहाँ आया, तो जो सी होगा ना वो कहीं यहाँ पर होगा। समदूरस्थ मतलब इधर की जो वैल्यू आएगी और इधर की जो वैल्यू आएगी दोनों समान दूरी पे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया अभी सी, ठीक है। समदूरस्थ होना यानी अगर मैं ए और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी निकालो तो दोनों बराबर होगी। समदूरस्थ यानी यहाँ कहीं बीच में होगा बिंदु सी, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों समान हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ये वाली दूरी निकालूंगा और ये वाली भी निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, बिंदु ए के निर्देशांक क्या दिए मुझे? बिंदु ए के निर्देशांक क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा है 2,-5, ठीक है। और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? तो ये है -2,9, और बिंदु सी के निर्देशांक क्या है? तो वो मैंने यहाँ पे माने थे x, 0। अच्छा, बोलो भाई 0 क्यों मांगा है? क्योंकि यहाँ पर मात्र बोला है x अक्ष पर। अगर इसकी जगह y अक्ष पे बोला होता तो इधर हम 0 कर देते और यहाँ पे सिर्फ y लिख देते, ठीक है। अच्छा, अब यही बिंदु हमें प्राप्त करना है, बरोबर। ये सी बिंदु की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच की दूरी के लिए दूरी का सूत्र लगा दूंगा, और इन दोनों के बीच की दूरी के लिए भी मैं दूरी का सूत्र लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो लगाते दूरी का सूत्र, बराबर। ये रफ के लिए मैंने समझाया, अगर आप समझने के लिए लिखना चाहो तो इसको साइड में लिख के रख सकते हैं, जो काम की चीज़ हो जाएगी। चलो भाई, निकालते हैं। अब मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा। सीधी सी बात है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर हो जाएगी। तो मैं निकाल लेता हूँ AC दूरी। AC बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, दूरी AC बराबर क्या हो जाता था? हमने कितनी बार निकाला हुआ ये वाला, क्योंकि दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता था भाई, √, ठीक है। √, ये वाली दूरी निकालनी है तो ये x निर्देशांक और ये x निर्देशांक, इसमें से इसको घटा लेना मुझे। यानी मैं क्या कर दूंगा, x ये वाला -2, अच्छा इसका कर दूंगा स्क्वायर, फिर क्या करूंगा प्लस, अच्छा फिर क्या करूंगा, ये
0 में से ये -5 घटा दूंगा, 0 में से घटाना है मुझे -5, ठीक है। यहाँ पे हो जाता ब्रैकेट बंद और इसका लग जाएगा स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा दूरी सूत्र था। अब बोलोगे सर अभी आप पहले आए हो, ये दूरी सूत्र क्या है, कैसा है? तो यार अभी मैं हर लेक्चर में मैंने दूरी सूत्र बार बार समझाया है, ठीक है। तो इसके लिए कृपा करके लेक्चर नंबर 1 देख कर ही आओ, ठीक है। इस सूत्र को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना ही पड़ेगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे मैंने दूरी सूत्र लगा दिया, यानी ए और सी के बीच की मुझे दूरी निकालनी थी, तो मैंने इसको और इसको ध्यान में रखकर दूरी सूत्र लगा दिया। चलो अब ए सी की वैल्यू निकालते हैं। चलो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लगाऊंगा मैं, तो इधर रखा है मैंने एक्स माइनस क्या रखा है यहाँ पर 2 का हो जाएगा स्क्वायर, चलो प्लस, अच्छा 0 माइनस और ये -5 है, तो ये -1 में मान लूँगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 का 5 से गुणा होगा तो 1 पंजे 5 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होती है +5, ब्रैकेट बंद और ये लग जाएगा स्क्वायर। 0 को अवगणना कर देंगे क्योंकि 0 को यहाँ पे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर यहाँ पे अंडर रूट में यही रहेगा, x - 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अच्छा प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है भैया 25, ठीक है। ये समीकरण एक में एक तरीके से बना के यहाँ पे रख दिया था। क्यों? क्योंकि आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने ए सी के बीच की दूरी निकाली है। अब मैं बी सी के बीच की दूरी निकाल दूंगा, फिर उन दोनों को बराबर में रख दूंगा, ठीक है। दोनों को फिर मैं क्या करूंगा, बराबर में रख दूंगा। चलो बी सी के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, इसमें से इसको घटाऊं, यानी -2 में से मैं x को घटाऊंगा, फिर इसका कर दूंगा स्क्वायर, यानी x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाना है, y में से y का निर्देशांक घटाएंगे, ठीक है। फिर इधर प्लस करेंगे, फिर 9 में से 0 घटाऊंगा, 9 - 0, फिर इसका कर देंगे स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब क्या करेंगे, बी सी बराबर अंडर रूट, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है -2 माइनस एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सिर्फ 9 है, -0 इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा। अब आप देखो समीकरण 1 और 2, यहाँ पर ये जो बिंदु हम लोग निकाल रहे बिंदु सी, ठीक है, बिंदु सी समदूरस्थ है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिंदु सी समदूरस्थ है, बिंदु सी समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, यानी ए सी बराबर कर देंगे बी सी। अच्छा, ए सी की वैल्यू क्या है, ये मैं उठा के रख दूंगा, x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है, इसके ऊपर अभी रूट लगा हुआ है, बराबर बी सी बराबर कितना दिया है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है, इस पर भी रूट लगा देते पहले, फिर -2 माइनस एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 81, ठीक है। दोनों को मैंने बराबर रख दिया क्योंकि दोनों दूरियां भी यहाँ की बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, देखो रूट इसके पास भी है, रूट इसके पास भी है, तो दोनों का रूट कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा 25 बराबर, इधर क्या बचेगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इधर प्लस बचेगा 81, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देते हैं। याद रखना हमें ज्ञात करना है ये बिंदु सी जो समदूरस्थ है इन दोनों से, ठीक है। बढ़ते आगे। अच्छा, अब पहले तो काम करते हैं, इधर इन दोनों का होल स्क्वायर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इन होल स्क्वायर को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, इधर एक फॉर्मूला आता है गणित का, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला समझते हो। अगर ये नहीं आता है तो आप ऐसा कर दो, अगर ये फॉर्मूला भी आप भूल जाते हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x - 2 का होल स्क्वायर कर दिया है, फिर प्लस में मैंने यहाँ पर कर दिया 25, फिर बराबर में -2 माइनस एक्स का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस का कर दिया 81। अच्छा, इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो इसका अपने लोग डायरेक्ट कर देते। चलो, x - 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x - 2 इंटू x - 2, ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। यही होता है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर करो यानी इन दोनों का स्क्वायर और संख्या हो जाएगी गुणा में, जो भी दिया होगा संख्या हो, पद हो, वैल्यू हो, ठीक है। अच्छा, बराबर में इसका भी यही कर देते, -2 माइनस एक्स इंटू -2 और माइनस एक्स, भाई शांति रखेंगे, प्लस 81। अब आप बोलोगे सर ये +25 कहाँ किया, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -25, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, x का गुणा x से कर दूंगा, फिर ये -2 का गुणा भी इससे करूँगा,
बरोबर पूरे से। इस तरीके से क्या करेंगे, पहले x का गुणा पूरे से करेंगे, फिर -2 का गुणा पूरे से करेंगे। चलो x का गुणा करते हैं x -2 से, फिर -2 का गुणा करेंगे x -2 से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, -2 का गुणा मैंने कर दिया ये पूरे पद से, -2 -x, और ये -x का भी गुणा कर दिया इन पूरे से, यानी -2 -x से, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 81 में से 25 घटाओ, ठीक है। घटाओ आता है कि नहीं है, चलो 11 में से 6 घटा के दिखाओ, 5 घटाओ 11 में से 6 बचा, ठीक है। 7 में से 2 घटाओ, 5 बचा, यानी 56 आया। चलो अब ये x का अंदर गुणा कर दो, तो इधर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 के साथ x का गुणा 2x, ठीक है। फिर -2 का 2x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2x, फिर 2 का गुणा 2 से होगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस में, बराबर। अच्छा -2 का इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी ये हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो ये प्लस में ही रहेगा, तो संख्या लगाओ, निशानी लगाओ, ना लगाओ कोई बात नहीं, सबसे आगे ये अपद सबसे आगे तो प्लस लगाओ, नहीं तो भी चल जाता है, ठीक है। अब -2 का x से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो आंसर आ जाएगा प्लस में, ठीक है। चलो अब आगे करते, x का गुणा 2 से करते तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, लेकिन माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो ये भी प्लस आ जाएगा। फिर x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², लेकिन माइनस का गुणा माइनस से हुआ फिर से, तो ये प्लस आ गया, और प्लस में यहाँ पे कितना पड़ा है, 56 पहले से पड़ा हुआ है। अब इन सबको सॉल्व करते हैं। भैया आप करोगे ना सॉल्व, तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, अइया ए हे, अच्छा चलो स्क्वायर x² कट जाएगा, कैसे कटेगा भैया, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, ये कट जाएगा। अगर नहीं पता चला कैसे कट जाएगा तो मैं करके दिखा देता हूँ, शांति रखो। देखो x² है, ठीक है, -2x और -2x कितना हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4x, फिर यहाँ पे कितना है, प्लस में 4 है, बराबर, ये क्या है 4 है। अच्छा एक काम करते, प्लस में 4 इसको इधर ले आते तो -4 हो गया, बचा यहाँ पर क्या 2x, ये हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 56। अच्छा अब x² है, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, ये x² को इधर ले आते तो ये हो जाएगा -x², ठीक है, ये -4x है, चलो इसको ऐसे ही रखा। अच्छा 4 में से 4 कट गया, ये तो बच जाएगा पूरा का पूरा 0, चलो इसका भी खेल खत्म। 4x को इधर ले आते तो ये -4x हो गया, बराबर। अच्छा अभी क्या बचा यहाँ पर, 56 इधर बचा हुआ, इसको फिलहाल यहीं रखते हैं, बराबर। x² में से x² घटा देंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, 0, क्योंकि प्लस में था माइनस में। अच्छा -4x ये हो गया -8x, बराबर, इधर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अच्छा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटे में आ जाएगा -8, ठीक है। अच्छा 8 का भाग इसमें देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 एक 8, 8 दूनो 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, ठीक है, -7, तो x की वैल्यू कितनी आई है, -7 आ जाएगा। तो वो बिंदु हमें ज्ञात करना था, तो x की वैल्यू कितनी आई है भैया, ये -7,0, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी इसमें रामायण महाभारत थी इस क्वेश्चन में, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन था, अच्छा था, एरो गेरो को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा कि जो माइनस माइनस का गुणा प्लस माइनस का गुणा, ये लोचा अगर आपके दिमाग से अभी भी परे है, अभी भी आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, तो यकीनन माँ कसम जाओ बेटा 8वीं पढ़ के आओ, 7वीं पढ़ के आओ, ठीक है। धीमे से इसलिए बोला ताकि मम्मी पापा पास में बैठे हो तो सुन ना लेवे, ठीक है। चलो अगर 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 इसका दूसरा इलाज भी है, रुको ना, जा कहाँ रहे हो, अपने पास बेसिक के लेक्चर पढ़े वो देख लो, उसमें समझ आ जाएगा सब। तीसरा आ जाएगा ना पगले, टेंशन क्यों लेता है। हाँ तो बेसिक से ही सब ज्ञान बटोर लेना चाहता है, हैं? आखिर में नंबर तो यहीं से आएगा ना। कितनी बार कमेंट आया कि ब्लैक पेन से ना लिखा करें। अरे 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 अशुभ समझते हो क्या, हैं? असुर कहीं के। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। अरे ये क्या है, जादू। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। तुम इंसान नहीं हो ना इसके लिए। चलो 8वां क्वेश्चन मित्रों ध्यान देंगे, मैं लिख दूं कि लिखा हुआ रखूं, तो y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात
कीजिए। मैं एक ही और क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या, जिसके लिए बिंदु, क्या लिए, बिंदु 2,-3 और अच्छा कुछ लिखना भूल गया क्या, बिंदु P हो जाएगा ना इधर। ओहो हाँ माते, P और Q, ठीक है। Q में क्या हो जाएगा 10, y और लिखा है के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो 10 मात्रक बोला है ना, या इकाई भी हो सकता है, मात्रक और इकाई दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। चलो भाई तो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी का मात्रक इतना है। अच्छा भाई ऐसा बोला है ना तुम्हें, पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, बिंदु दिए थे और हम लोग दूरी निकाल रहे थे, यही कर रहे थे भाई, बिंदु दिए हुए थे और हम लोग दूरी निकाल रहे थे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे में का अच्छा क्वेश्चन भी ये है और IMP क्वेश्चन है। कई बार आप देखोगे ना, मैं कहता हूँ पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको 3 से 4 साल में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बराबर, ना मिले तो मेरी मूछें उड़ा लेना, ठीक है, उससे पहले मेरा एड्रेस पता कर लेना। चलो, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, चलो बिंदु P में लिख देता हूँ 2,-3 और Q की वैल्यू कितनी दी है 10, y, ठीक है। y का मान नहीं है मेरे पास, ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी दे दी है, ठीक है। तो दूरी d बराबर कितना दिया इन लोगों ने, 10 दे दिया बस, ठीक है। क्या दिया भैया, 10 और बस। चलो आगे करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लगा लेंगे दूरी सूत्र, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। चलो तो दूरी सूत्र d बराबर क्या हो जाएगा भैया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा। चलो अच्छा, इसको अपने मान लेते हैं x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y2, इसको रख देंगे y1, ठीक है। तो d दिया ही हुआ है, d की वैल्यू कितनी है भाई 10, अंडर रूट x2 का है देख लो ये 10, माइनस x1 क्या है 2 का, ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 क्या है देखो, y2 की जगह सिर्फ y दिया है, फिर माइनस y1 की जगह क्या दिया है, ओ भैया -3। ध्यान रखना इसमें निशानी के साथ रखना हमें, तो इसमें हम बड़ा ब्रैकेट बना देंगे, स्क्वायर कितना दिया है -3, -3, ओके डन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं ये जो रूट है ना इसको बराबर के दूसरी साइड ला रहा हूँ, देखो ठीक है। रूट जब बराबर के दूसरी साइड आता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इधर जो कुछ भी रहेगा उसके, तो अंदर क्या बचा, इधर 10 में से 2 घटाओ यानी 8 का स्क्वायर, प्लस इधर क्या बचेगा y, माइनस का गुणा माइनस से होता है +3 का स्क्वायर, यही बचा अंदर, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस इसको सॉल्व करते भैया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा चुल्लू बरसा पानी ले लीजिए और उसमें अपना नाक डुबाने की कोशिश करेंगे, यकीनन आपके साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत सर्दी ही लगेगी, बराबर। चलो तो इसकी जगह ये लगाते हैं y + 3 का स्क्वायर, बराबर। चलो एक ही जगह क्या कर देंगे y का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, एक ही जगह दिया है y, b की जगह दिया है 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे अपने, वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। y का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 y प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो मित्रों कितना इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, बराबर। अरे वाह, द्विघात समीकरण बन रहा है भैया, द्विघात समीकरण बन रहा है भाई, मज़ा आ जाएगा इधर तो। चलो कोई बात नहीं, ये दिया 100, 64 को इधर ले आओ तो -64 हो जाएगा, 9 को भी इधर ले आओ तो -9 हो जाएगा, बराबर क्या बचा y का स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। घटाओ मित्रों, 100 में से 64 घटाओ पहले तो बचेगा यहाँ पे 36, क्या 36 ही बचेगा,
अरे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। हैं? 36 बचेगा। क्या बात करते हो? सच में। ठीक है, -9 करो बराबर y² + 6y। चलो 36 में से 9 घटाओ। 25। अब बोलना मत कि हमें घटाव नहीं आता है। हाँ 25। होना इस बार चुल्लू भर पानी में नहीं, बूंद भर पानी में डूब के मरना होगा। सर चुल्लू पर ट्राई किया नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसमें घटाओ। 25 कौन बोला था इधर? 27। क्या है यार, क्या इंसान हो? 27 बराबर y² + 6y। 16 में से 9 गए। घटाओ ना मूर्खो। अरे 11 नहीं वो 9 है कभी। सॉरी। इट इज डाउन की। हाँ ठीक है भाई, समझ में आया। घटाओ यार, क्या करें अब, देखो जमाना ऐसा आ गया ना भाई, क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे विद्यार्थी है। बेसिक मैथ का ठीक है, हाँ भाई, आप बेसिक मैथ में घटाव भी सिखाया मैंने। ठीक है, पॉइंट वाला, हालांकि वो वाला, ये वाला घटाव तो नहीं सिखाया है। क्या जाते हो? तो लेक्चर देख के हो बेसिक का। चलो 27 को इधर ले जाएंगे तो y² + 6y है। 27 को इधर ले आएगी तो -27 हो जाएगा बराबर 0। इसलिए y² + 6y - 27 बराबर 0। अब भैया देखो, ये जो समीकरण यहाँ पे बना है इसको बोले द्विघात समीकरण। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? y का, वह मान ज्ञात करना है भाई। हमें y का मान चाहिए और इधर तो बन गया द्विघात समीकरण। तो इसके लिए 2 तरीके हैं भाई। गुणनखंड की रीति से आता है, वो करो। वो आपको हार्ड लगता है तो फार्मूला भी मैंने सिखाया है, फार्मूले से करो। ठीक है, बोलो कौन सी रीति से करना है? फार्मूला वाला। फार्मूला। ठीक है, हमारे भैया ने बोला फार्मूला, तो y बराबर, पहले तो इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे? तुलना। द्विघात जो समीकरण है ना वो है ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो इसके नीचे इस फार्मूला का मैं रखता हूँ। ठीक है, तो इधर आ जाएगा y² + 6y - 27 बराबर 0। अब आप लोग देखोगे ना यहाँ पर, तो a की जगह पे क्या है? देखो x की जगह पे तो y दिया, तो उसकी मगजमारी खत्म करनी। a बराबर क्या आ जाएगा? कुछ नहीं तो 1 बराबर। b की जगह पर क्या है? 6। अच्छा, c की जगह पर क्या है? -27। ठीक है, बस इतना मिल गया बस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। जो फार्मूला लगता था वो x का लगता था, लेकिन हमें y चाहिए तो हम y का फार्मूला लगाएंगे। चलो भाई निकाल देते हैं। y का वह मान ज्ञात करना है। y का वह मान ज्ञात कीजिए कि हमारे बच्चे पढ़ने लग जाए। मेरे बच्चे, ठीक है, हाँ ठीक है ना भाई, मेरे को पता है तू थेनोस को देख के है। -b + अंडर रूट b² - 4ac बट्टे में 2a। क्या मेरा सूत्र सही है? बिल्कुल। क्या मेरा सूत्र सही है? अब आप बोलो ये क्या हो रहा है मेरे जेब से? प्लस माइनस है। ओरे भैया जादू, यहाँ से डाला वहाँ से निकला क्या? हैं? इधर से मैंने आलू डाला, उधर से सोना निकला। चलो भाई, ओ पप्पू। हाँ ए भाई चुप रहे। वो यार 56 साल का युवा है हमारा देश का। हैं? इधर साला मेरा बाप 50 साल की उम्र में बोलता मैं बुढ़ा हूँ। ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 6 + अंडर रूट b²। b की वैल्यू देखो 6, यानी b² यानी कितना हुआ? 36 माइनस 4 की जगह 4। a की वैल्यू कितनी है? 1। c की जगह कितना है? -27 बराबर। हाँ भाई, होते हैं लोग, अब क्या करें। मेरे को राजनीति का सही में समझ में नहीं आता है। एक तरफ से सोना डालो। हैं? सही में मुझे राजनीति का अच्छे से अभी भी समझ में नहीं आता है कि जो लोग साले 50 साल के हो जाते, 52 साल के हो जाते, 55 साल के होते हैं, वो लोग अपने आप को युवा कहते घूमते हैं। और एक हमारे पिताजी लोग जैसे होते हैं, बुढ़ा हो गया हूँ मैं। 45 साल के जब हुए थे ना, तब से गीत गा रहे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ठीक है, बराबर 4 साल से यही गीत गाए जा रहे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई हमारे एक नेता भी है, ऐसे कई नेता है, एक नेता नहीं कई नेता है। जो 54 साल के वो युवा है। हमें नाम क्यों बताओ यार? पप्पू। अरे ये सब पप्पू पप्पू नहीं बोलने का, हाँ ये गंदी बात होती है। ठीक है, हाँ चलो राहुल खान। चलो इधर देखेंगे। ओए -4 का गुणा 1 से करेंगे 4, और -27 यहाँ पे पहले से है। अंडर रूट 2 एकम 2। ठीक है, -6 यहाँ पे दिया है, प्लस अंडर रूट 36 माइनस। अच्छा इधर देखो 4 का गुणा 27 से हो रहा है। ठीक है भाई, 4 का गुणा 27 से हो रहा है, तो 27 का गुणा 4 से करो। 27 से कम 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। क्या मैं सही हूँ?
108 माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो आंसर आएगा प्लस में, बट्टे में 2, यही है। ठीक है, x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस। अच्छा इन दोनों को जोड़ करो भाई, अब कुछ नहीं आता तो जोड़ तो कर लो यार, ऐसा मत करो दगा। ये बेशरमो बच्चे लोग क्या बोलेंगे। चलो इधर इन दोनों का जोड़ यार, अब मेरे को ही करना पड़ेगा। कितना होगा 44, 144 बट्टे में 2। 144 आया ना भैया, हकीकत में क्या पता है 12 का वर्ग है। तो x बराबर हो जाएगा -6 प्लस माइनस, इधर हो जाएगा 12 बट्टे में 2। ठीक है, वर्गमूल किया मैंने 144 का, बराबर। तो इधर मेरा कितना आया आंसर 12 आ गया, 12। अच्छा x बराबर -6। ओ भैया अब क्या करें, अब इसके 2 भाग पढ़ लेंगे, अब इसके 2 भाग पढ़ेंगे। एक x बराबर लिखूंगा -6, अरे क्या हो रहा है आज मेरे साथ, x बराबर -6 प्लस 12 बट्टे में 2, और दूसरा x में लिखूंगा x बराबर -6 माइनस 12 बट्टे में 2। भाई 2 आंसर आएंगे x के। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, x बराबर -6 और प्लस 12 ये हो जाएगा +6 बट्टे 2, और इधर कितना हो जाएगा -6 और -12 ये हो गया -18 बट्टे में 2। x बराबर क्या होगा 2 का भाग 6 में दे देंगे 3, और इधर x बराबर क्या आ जाएगा 2 का भाग इसमें दे देंगे तो -9। अब इसमें क्या बोला था, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दूरी इतनी आए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर x के मान, x बराबर x के 3 तथा -9। ओए वो भाई x नहीं है ये y है। देखो कहा मैं भी कहानियाँ रच रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, x की जगह y है तो y रखना है यहाँ पे। ठीक है, y दिस इज y you are on the earth, you should be at the other planet, you are one of the alien। हिंदी में हिंदी में बात करें। ठीक है, आंसर आ गया बरोबर। तो y के वो मान ज्ञात करने थे जिसके लिए X लिखना आंसर ये आ जावे। Y करो। अल्ले ले बच्चे ले y। ठीक है, अब खुश, हाँ डराओ मत मेरे को। हाँ, नहीं है। मेरे को फ़ोन पे धमकी आती रहती है आजकल। चलो भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, मम्मी पापा को नहीं छोटे भाई बहन को पढ़ाए। मम्मी पापा को भी आजकल पढ़ाते, बोलते हैं पापा तुम्हें क्या पता हम लड़के हैं, ऐसा बोलते हैं बराबर। मम्मी को पकड़ के। अरे भाई आजकल के अलग दुख दर्द होते हैं। ठीक है।